Hey guys, welcome back to all again on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir, and today we are going to discuss some numericals related to the relation which we have derived in previous lecture between current and drift velocity and mobility of electrons. And the first numerical is number density of conduction electrons. Number density of conduction electrons in a copper conductor is 8.5 into 10 raised to power 28 पर मीटर क्यूब. तो इसके अंदर गाइज आपको नंबर डेंसिटी दे दी है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि n की वैल्यू दे दी है 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 28 पर मीटर क्यूब. ठीक है. हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट. हाउ लॉन्ग बोल दिया तो गाइज क्या पूछ लिया है आपसे, टाइम पूछ दिया है. ठीक है. हाउ लॉन्ग बोल दिया है तो आपसे क्या पूछ लिया गया है, टाइम पूछ लिया गया है. ठीक है. तो हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर लॉन्ग. ठीक है. वायर की लेंथ भी दे दी है, कंडक्टर की लेंथ भी दे दी है 3 मीटर. ठीक है. तो आपसे टाइम पूछा गया है जिस टाइम इंटरवल में जो इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट होगा वायर के एक एंड से दूसरे एंड पे. जो वायर की जो लेंथ है वो 3 मीटर दी गई है गाइज. ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया गया है वायर का 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर्ड. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया गया है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड नहीं मीटर स्क्वायर. और कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, करंट भी दे दिया है 3 एम्पियर. ठीक है गाइस. तो सॉल्यूशन करते हैं, हमें टाइम निकालना है. हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेटेड टाइम. ठीक है. तो देखना रिलेशन जो मैंने आपको कराया था, रिलेशन था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. क्लियर. यहां से वी डी की वैल्यू निकालना क्या होगी, वी डी कम्स आउट टू बी आई बाय एन ई ए, आई बाय एन ई ए. ठीक है. ठीक है. और आर्टिकल में मैंने टाइम की वैल्यू निकलवाई थी. टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है यानी कि एल, और स्पीड डिस्टेंस अपॉन वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये एक्सप्रेशन किया था ना हमने, क्योंकि लेंथ तो क्या है कंडक्टर की, एल यानी कि 3 मीटर है. ठीक है. अब इसके अंदर वीडी की वैल्यू पुट करना तो कितनी बनेगी, एल बाय वीडी की वैल्यू आई बाय एन ई ए. ठीक है. आई बाय एन ई ए. ठीक है. और ये सारी वैल्यूज मेरे पास है. तो टाइम कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी है 3 मीटर है, नंबर डेंसिटी कितनी है 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 28, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, और एरिया है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. अपॉन नीचे करंट कितना दिया है, आई की वैल्यू कितनी है 3 है. जब इसको सोल्व करेंगे तो गाइज हमारे पास आएगा 2.72, टाइम की वैल्यू आएगी 2.72 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 सेकेंड. 10 रेज टू पावर माइनस 4 सेकेंड. माइनस 4 सेकेंड नहीं आएगा गाइज, ये प्लस 4 सेकेंड आएगा. 2.72 इंटू 10 रेज टू पावर 4 सेकेंड. तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था. टाइम पीरियड ही तो चाहिए था हमें गाइज. ठीक है. तो टाइम पीरियड आपका. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखना गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर इज 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 25 मीटर पर मीटर क्यूब. ठीक है. तो n की वैल्यू गिवन है, नंबर डेंसिटी कितनी दे रखी है 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 28. फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर. तो लेंथ दे दी है वायर की, कंडक्टर की लेंथ 0.2 मीटर दे दी है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है. मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है गाइज के फिजिक्स के अंदर जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो एसआई सिस्टम में सबसे पहले उसको कन्वर्ट करते हैं. तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया की बात है तो कितना 10 रेज टू पावर माइनस 3, और वो भी स्क्वायर एरिया है तो इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा. 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं. ठीक है. तो आगे बोला है व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, पोटेंशियल दे दिया कितना 3 वोल्ट. पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट है. ठीक है. गिवन दैट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, म्यू की वैल्यू मोबिलिटी दे रखी है 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड.
ठीक है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सर यूनिट आपने दूसरी बताई थी, तो ये यूनिट भी लिख सकते हैं गाइस, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी गिवन है, पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी दिया गया है, लेकिन पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया है, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और मुझे तो एक ही रिलेशन पता है रे बाबा, I इज इक्वल टू NEA VD। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक और रिलेशन जानता हूं, ये म्यू क्या था, यहां मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से VD की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू E, तो I इज इक्वल टू बन जाएगा NEA म्यू इंटू E। I इज इक्वल टू NEA म्यू इंटू E। यही बनेगा रे बुड़बक, यही बनेगा रोहित, यही बनेगा। ठीक है, अब देखना एक और रिलेशन पढ़ा था आपने फर्स्ट यूनिट में, E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय L, E इज इक्वल टू V बाय L, तो E की जगह भी पुट कर डालो रे, कर डालो, तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, NEA म्यू V बाय L। अब ये सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास है, ये सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास है, तो पुट कर दूंगा, तो वैल्यूज पुट करता हूं, तो I इज इक्वल टू N की वैल्यू 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 28, एरिया कितना, सॉरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन था कितना, 10 रेज टू पावर -6 मीटर स्क्वायर, निकाला था ना, मिलीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया था, और म्यू क्या था, म्यू की वैल्यू कितनी दी थी, मोबिलिटी की वैल्यू 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6, 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6, और पोटेंशियल कितना दे रखा है, 3 वोल्ट दे रखा है, और लेंथ कितनी है रे, 0.2 मीटर, लेंथ कितनी है रे, 0.2 मीटर। इसको जब सोल्व करता हूं तो करंट की वैल्यू आती है 0.92 एम्पियर। बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल था, बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल था। अच्छा सिंपल था तो डिफिकल्ट करते हैं अभी, ठीक है, एक और न्यूमेरिकल आने दो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना, पोटेंशियल, लॉजिकल क्वेश्चन है, थिंक विदाउट इंक, लॉजिकल क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गिवन कॉपर वायर इज इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। व्हाट हैपेंड टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखना एक बार गाइज, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन किया था क्या आया था, E/m इंटू टो, यही आया था। और एक और रिलेशन अभी ड्राइव किया था, E इज इक्वल टू V/L, पिछली यूनिट में ड्राइव किया था, अभी यूज किया था पिछले न्यूमेरिकल के अंदर। तो VD इज इक्वल टू EV/mL इंटू टो, तो यहां से रिलेशन क्या आया, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इफ V increases VD also increases, if V decreases VD also decreases। अगर क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी मेरी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रहा है गाइज, बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल दिया है गाइज, इसमें दिया है इफ टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम एज, ठीक है, जो चार्ज है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, 80 माइनस हाफ BT स्क्वायर प्लस 1/6 CT क्यूब। A B C की क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, A B और C क्या है गाइज, हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इनिशियल करंट, सेकेंड पार्ट के अंदर टाइम आफ्टर विच करंट रीचेज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। तीसरा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, तीसरे में हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो हमें चार्ज की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो देखना हमें क्या दिया गया है, तो Q की वैल्यू दी गई है, Q इज इक्वल टू 80 माइनस हाफ BT स्क्वायर प्लस 1/6 CT क्यूब। ठीक है, तो करंट क्या होता है, I की वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि Q/T, dQ/dt।
ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस कितना बी टी प्लस ये कितना 1/2 सी टी स्क्वायर, 1/2 सी टी स्क्वायर। अब फर्स्ट पार्ट में इनिशियल करंट पूछा है गाइस, फर्स्ट पार्ट के अंदर इनिशियल करंट पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखना है इनिशियल करंट की वैल्यू, जब टाइम की वैल्यू क्या होगी, t इक्वल टू 0, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग की बात पूछी गई है। टाइम 0 नहीं होता है, लेकिन t इक्वल टू 0 लेने का मतलब क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी बिल्कुल इनिशियल वाले की, सॉरी करंट की वैल्यू। तो करंट कितना बन जाएगा, ठीक है, करंट कितना बन जाएगा, a माइनस बी इंटू टी है, तो t को 0 प्लस 1/c टी स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर, तो I की वैल्यू आ जाएगी a। ठीक है, तो इनिशियल करंट कितना हो गया, a हो गया गाइज। इनिशियल करंट की वैल्यू कितनी होगी गाइज, ए आ गया। इनिशियल करंट कितना आ गया हमारे पास, ए आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है टाइम आफ्टर विच करंट रीचेज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो हमसे टाइम पूछा गया है जिसमें करंट जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है। ठीक है, तो देखना जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है डी क्यू बाई डी टी, ये वाली इक्वेशन आई है ना, तो अब इसका क्या कर देंगे, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी आई बाई डी टी कर देंगे इसका अब। ठीक है, यानी कि डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस बी प्लस सी टी, माइनस बी प्लस सी टी। ठीक है, तो इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे हम, किसके इक्वल पुट कर देंगे हम इसको, पुट डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, डी आई बाई डी टी इक्वल टू किसके कर देंगे, 0 के कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस सी टी इक्वल टू 0, तो टाइम कितना आ जाएगा, b बाई सी। तो ये वो वैल्यू है टाइम की जिसपे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा। किसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, करंट का, किसका, करंट का। तो ये है, हमने डी आई बाई डी टी को क्या किया, 0 के इक्वल पुट कर दिया, जिससे हम करते हैं ना फंक्शंस को मैक्सिमम मिनिमा दिखाने के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमा के लिए फंक्शन को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा की वैल्यू निकालते हैं। तो इसी तरह से मैंने मैथ्स का एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज यहाँ किया है। ठीक है, तो टाइम जिस पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी करंट की, वो किसके बराबर होगा, t इजिकल टू बी बाय सी के इक्वल होगा गाइज। थर्ड पार्ट गाइज मेरा क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू करंट की बतानी है। ठीक है, करंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्दर डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर मेरे पास क्या बनेगा, c बनेगा, और c की वैल्यू आई है पॉजिटिव, c पॉजिटिव, यानी कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, डेरिवेटिव लेने के बाद पॉजिटिव आती है, तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, मिनिमा। ठीक है, तो करंट हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा, करंट हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा। ठीक है, किस पे, करंट इज मिनिमा, करंट इज मिनिमम, किस पे, किस टाइम पे, एट t इज इक्वल टू बी बाई सी पे, क्योंकि c की वैल्यू आई है पॉजिटिव, इसलिए हमारा करंट कैसा होगा, मिनिमम होगा, किस पे, t इज इक्वल टू बी बाई सी पे। ठीक है, अब उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब करंट की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए गाइज हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसमें t की वैल्यू b बाई सी पुट कर देंगे, तो पुट t इज इक्वल टू बी बाई सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट आई मिनिमा, आई मिनिमम a माइनस b इंटू बी बाई सी प्लस 1/2 c इंटू टी स्क्वायर है, तो मैं ऑलरेडी बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनने वाला है, आई मिनिमम बिकम्स a माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस एक c से c, तो ये कितना बनेगा मेरे पास 1/2 बी स्क्वायर बाई सी। ठीक है, 1/2 बी स्क्वायर बाई सी ये बनने जा रहा है मेरे पास।
ठीक है। तो यहां से देखना आई मिनिमम की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ए माइनस, देखो 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना, और ये वाला 1 माइनस का है तो माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। देखो एक में से हाफ गया तो कितना 1/2 ही तो बनेगा, ठीक है, बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मिनिमम करंट की, कितनी आई है, ए माइनस बी स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर गाइस। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू करंट की आ गई है गाइस। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है गाइस। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, नॉट सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट की वैल्यू गिवन है। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ये कहता है कि हर कॉपर एटम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। गिवन दैट डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी दे रखी है कॉपर की और एटॉमिक मास दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। हम एक एक्सप्रेशन बड़े अच्छे से जानते हैं, I = NEAVD। ठीक है, I = क्या है गाइज, NEAVD। ठीक है, तो VD कितना आ जाएगा, यहाँ से VD कम्स आउट टू भी कितना, देखना VD यहाँ लिख देता हूँ, जगह की कमी है हमारे पास। अपलोड तो कटेंगे नहीं बेटा, नहीं ना, तो अपने आप ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I/NEA। ठीक है, I/NEA। तो हमारे पास देखो करंट की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन हमारे पास n की वैल्यू नहीं है। ठीक है, नंबर डेंसिटी नहीं है, तो ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और हमें मास भी गिवन है। ठीक है, 63.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, मास गिवन है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं गाइस। तो देखना गाइस, हमारे पास 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर के पास कितने एटम्स है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.023 × 10⁻23 एटम्स है। 1 ग्राम के पास कितने होंगे, 6.023 × 10⁻63/63.5। ठीक है, 1 ग्राम के पास इतने एटम्स होंगे। और अगर मैं बात करूं 1000 ग्राम ऑफ कॉपर की, यानी कि 1 kg ऑफ कॉपर की मैं बात करूं तो कितने, 6.023 × 10⁻23/63.5 × 1000 कर देंगे। ठीक है, अब डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी होती, क्या होती है गाइस, मास अपॉन वॉल्यूम, जो कितना गिवन है 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मास ऑफ कॉपर पर मीटर क्यूब हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 × 10⁻23 × 6.023 × 10⁻, ये कितना हो जाएगा, 3 की 10⁻³ पावर ये और 23 ये 26 लिख सकते हैं 10⁻। ठीक है, अपॉन 63.5। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट पर मीटर क्यूब या पर यूनिट वॉल्यूम भी हम बोल सकते हैं, कितना है 8.53 × 10⁻28, जो किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं n की वैल्यू की वैल्यू भी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास कितना आ जाएगा, करंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अपॉन n कितना है 8.53 × 10⁻28, और साथ में a की वैल्यू, e की वैल्यू सॉरी 1.6 × 10⁻⁻19, और एरिया कितना है गाइस, कितना गिवन था एरिया हमारे पास 10⁻, मैं तो भूल ही गया था, 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 7.33 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 7.33 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अपनी प्रदीप वाली, दिनेश वाली प्रैक्टिस बुक निकालेंगे, वहां से इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल हैं गाइस, इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे। ठीक है, और कमेंट भी करेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स से भी करवाएंगे और अपने आप भी करेंगे, ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस
लाते रहें गाइज, ठीक है। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू गाइज।